हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण वाली भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त अंतर्निहित है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज को बनाने वाली भुजा दी है। तो पहली भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो हम त्रिभुज को एबीसी त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त अंतर्निहित है इस प्रकार से, और इस वृत्त की क्या पूछी है? त्रिज्या पूछी है, रेडियस पूछी है। तो हम जानते हैं इस वृत्त की त्रिज्या जो होगी बराबर होगी डेल्टा अपॉन एस के बराबर होगी। तो डेल्टा क्या होता है? एरिया होता है। एस क्या होता है? हाफ पैरामीटर होता है। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर ट्रिपलेट बनता है 5 का स्क्वायर का सम, 12 के स्क्वायर का सम बराबर होता है 13 के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाता है। तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर भुजा है, 5 सेंटीमीटर भुजा है। इसके अनुसार इसकी 13 सेंटीमीटर भुजा सबसे लंबी भुजा हो जाती है। तो अब एक बात बताइएगा, इसका एरिया निकालना सबसे आसान है, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 12 गुणा 5 हो जाता है यहाँ पर, देखिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना इसका एरिया आएगा? 30 हो जाता है। तो एरिया हो जाता है 30 हो जाता है। और इसी के अनुसार देखिए हाफ पैरामीटर, एस क्या होता है? हाफ पैरामीटर। तो सभी साइड का सम निकालें तो कितना हो? 30। 30 का आधा कितना हो जाता है? तो हम कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर हो जाता है। हमको निकालनी है रेडियस। तो बताइए ऊपर कितना आएगा? 30 आएगा, नीचे 15 आएगा। और जैसे ही 15 से 30 को डिवाइड करें तो रेडियस कितनी आ जाती है? 2 सेंटीमीटर आ जाती है। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। आप इस फॉर्मूले से किसी भी त्रिभुज के अंदर वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, किसी भी, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, इस फॉर्मूले से आप उस वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की एक जीवा AB वृत्त C2 को स्पर्श करती है। तो बताइएगा, पहला C1 वृत्त है। अब यह इसकी एक जीवा जो है किसको? C2 वृत्त को स्पर्श करती है। C2 वृत्त है और ये C1 है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? जीवा है। ये ए भी एक जीवा है। तो बताइए दोनों वृत्त क्या होंगे? समकेंद्री होंगे, समान केंद्र होगा दोनों का। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वह कितनी है? 17 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है वह 8 सेंटीमीटर है। तो अब एक बात बताइएगा, तो यहाँ पर क्या लग जाता है? पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो यहाँ 17, तो यहाँ भी ट्रिपलेट बन जाता है। तो आप जानते हैं 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर का सम बराबर किसका होता है? 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाता है 8, 15, 17 का। तो बताइएगा हमारे पास लेंथ है 17 भी है, 8 भी है। तो हम कह सकते हैं ये लेंथ कितनी हो जाती है? यहाँ पर देखिए 15 हो जाती है। तो आपसे क्या पूछा है? ए बी की लंबाई। तो ये 15 इधर होगी और 15 इधर होगी। तो हम कह सकते हैं ए बी की जो लेंथ होगी वह किसके बराबर हो जाती है? 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाती है। और यही हमसे पूछा गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। तो एक त्रिभुज है एबीसी है। तो बताइएगा ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। तो उसने कहा डी जो है एसी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु जानते हैं इस भुजाओं का बीच वाला बिंदु होगा ये क्या है? डी पॉइंट है, मध्य बिंदु। जितनी लेंथ इधर होगी उतनी लेंथ इधर होगी। तो अब एक बात बताइएगा, आगे उसने कहा जो ई पॉइंट्स है, ए बी पर एक पॉइंट है। तो ए बी पर देखिएगा जो पॉइंट है वह मिड पॉइंट नहीं है, कोई ए बी पर एक पॉइंट है ई। उसने कहा देखिएगा जो ये पॉइंट है तो ई सी जो होगा ना, सीई जो लेंथ होगी वह बी डी को एफ पर समद्विभाजित करती है। इसका मतलब जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है इसको एफ पर समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है जितनी लेंथ इधर होगी उतनी लेंथ
इधर होगी, ये समद्विभाजित करती है। और ये पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट तो केवल डी के बारे में बताया गया है। तो अब एक बात बताइएगा, इसको यदि अपने अनुसार करें तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, इसे मास थ्योरम से करें तो बहुत आसान बन जाता है। हम जानते हैं ये डी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है। यदि हम इसको एक मान लें तो इसको भी एक मान लें, तो ये हम कह सकते हैं डी पॉइंट पे जो मास होगा वह कितना होगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ 2 होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे ए वर्टेक्स पर कितना मास होगा, इसका अल्टरनेट होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा। और इसी के अनुसार तो आप कह सकते हैं सी पर कितना होगा, इसका अल्टरनेट होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। अब एक बात बताइएगा, यदि हम आपसे कहें यहाँ पर दोनों के दोनों ये वाली लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो बताइए इसका जो पॉइंट्स है डी है, तो हम कह सकते हैं डी पॉइंट्स है, तो ये वाला कितना होना चाहिए मास इसका, तो हम कह सकते हैं 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और ये जब 2 है तो ध्यान रखिएगा ये 2 है, तो अब बताइए ये दोनों लेंथ बराबर, तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका वर्टेक्स कितना है, ये बी है, तो बी वर्टेक्स पर मास कितना होगा, 2 होगा। तो अब एक बात बताइएगा, जब ये 2 है तो एक बात ध्यान रखिए, ये वाला 2 है, इसके अनुसार ये वाला भी कितना होना चाहिए, इस वर्टेक्स के अनुसार 2 होना चाहिए, और इसके अनुसार ये वाला कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट बराबर होते हैं। तो ध्यान पूर्वक इसको समझे तो बहुत आसान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं एई की जो लेंथ होगी वह किसके बराबर होगी, एई की जो लेंथ होगी वह किसके बराबर होगी, हमारे अनुसार 2 के अनुसार। और लेकिन सवाल में कितने के बराबर दी है, 30 सेंटीमीटर के बराबर दी है। तो 2 से इसको हम डिवाइड करें तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 15 आ जाती है। कितनी आ जाती है, 15 आ जाती है। लेकिन आपसे कौन सी वैल्यू पूछी है, तो आपसे पूछिए ई बी की लंबाई पूछी है। तो बताइए ई और बी की लंबाई पूछी है, तो ये वाली लेंथ पूछी है, तो 1 का मान पूछा है, तो हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 15 सेंटीमीटर हो जाती है, और यही लेंथ हमसे पूछी गई है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी केंद्र ओ वाले एक वृत्त में इस प्रकार अंकित है। तो बताइए एक वृत्त है, अब इस वृत्त में एक त्रिभुज अंकित है और वह किस प्रकार से अंकित है, क्योंकि कोण आपको दे रखा है, कोण ए सी बी बराबर 115 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो सी कोण है वह 115 डिग्री है, तो बड़ा कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कोण बन जाता है 115 डिग्री। तो ये कोण ए होगा और ये बी हो जाता है और ये सी कोण हो जाता है। आगे उसने कहा देखिएगा, आप ओ क्या है, इस वृत्त का केंद्र है, और उसने कहा ओ को ए से जोड़ा जाता है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं ये लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये रेडियस है। तब एक बात बताओ, इस वर्टेक्स के अनुसार इसका केंद्र ये होगा, इस पर बना कोण होगा, ये इससे डबल होना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र पे बना कोण शीर्ष से क्या होता है, डबल होता है। तब एक बात बताओ, ये वाला कोण कितना होना चाहिए, इसका डबल होगा, 230 होगा। तो बताइएगा सेंटर पे बना कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। जब ये 230 का है तो आप कह सकते हैं ये कितना होना चाहिए, 130 का। और ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, और जब ये दोनों लेंथ बराबर होंगी तो अब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब ये कोण बराबर होंगे तो इन दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 130 डिग्री तो अकेला ये है, इन दोनों का सम कितना होगा, 50 डिग्री। तो 50 में इसे आधा आधा करेंगे तो हम कह सकते हैं ये 25 डिग्री होगा, और ये भी कितना डिग्री होगा, 25 डिग्री होगा। तो आपसे कोण कौन सा पूछा है, कोण ओ ए बी, तो ओ ए बी ये वाला कोण पूछा है, तो कितने डिग्री हो जाता है, ये 25 डिग्री हो जाता है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी एक व्यास है। तो एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र ओ है, आगे इस वृत्त का व्यास दिया है, तो ए बी एक व्यास है, डायमीटर है, जो सेंटर से होके जाएगा। आगे दिया है सी डी एक जीवा है, तो आप जानते हैं कोड जो है सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, तो सी डी क्या है, एक जीवा है। आगे हमको एक कोण दिया है, कोण कौन सा दिया है, कोण ए बी सी बराबर 34 डिग्री, ए बी सी। तो आपको ये कोण दे रखा है, 34 डिग्री कोण दिया है, और सी डी बराबर बी डी दिया है।
इसका मतलब CD की लेंथ बराबर है किसके, BD के बराबर है। तो ये लेंथ आपको बराबर दी है, तो CD लेंथ ये है और BD लेंथ ये, दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। और हमसे पूछा है कोण DBC का मान ज्ञात कीजिए, तो आपसे ये वाला कोण आपसे पूछा है, ये कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तब एक बात बताइएगा, ये कोण जो है अर्धवृत्त में बना है, तो यह कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABC, तो आपको ये वाला कोण पता है 90 डिग्री है, और ये पता है 34 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं इस कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 56 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ें तो 180 डिग्री होना चाहिए। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो चतुर्भुज बनता है वह चतुर्भुज कौन सा बन जाता है, चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि आपको ये पता है जो ये चतुर्भुज है इसके सारे वर्टेक्स किस पर हैं, सर्किल पर हैं। तो यह चतुर्भुज कौन सा बनेगा, यह चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, आमने सामने कोणों का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताइए ए के सामने कौन सा कोण है, डी कोण है। तो बताइए डी का मान कितना होना चाहिए ताकि इन दोनों का सम कितना हो जाए, 180 होना चाहिए। तो 180 में से जैसे ही 56 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 124 डिग्री आ जाती है। तो बताइए कोण डी का मान कितना आ जाता है, 124 डिग्री आ जाता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर त्रिभुज देखना है BCD, तो बताइए BCD में ये वाली भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो आप कहेंगे जब ये भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, तो ये वाले कोण इस कोण के बराबर होगा। अब बताइए तीसरा कोण कितना डिग्री है, 124 डिग्री है। तो अब ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं, तो अब इन दोनों कोणों का सम जो होगा वह कितने डिग्री होना चाहिए, 56 डिग्री, क्योंकि इन तीनों का भी सम 180 होना चाहिए। तो बताइए इन दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 56 डिग्री, और ये बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 28 डिग्री का होना चाहिए, और ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होना चाहिए, 28 डिग्री का होना चाहिए। तो हमसे कोण पूछा था, कोण DBC, तो बताइए DBC की वैल्यू कितनी होगी, 28 डिग्री होगी नहीं होगी, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो बताइए डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिगर से करें तो बहुत आसान सवाल है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है। तो बताइएगा हमारे पास त्रिभुज है और इस त्रिभुज में A कोण 90 डिग्री है, तो A पर हम 90 डिग्री बना लेते हैं। तो यहाँ पर A है, इसको B पॉइंट्स कह दीजिएगा, इसको C कह दीजिएगा, और ये कितने डिग्री कोण बना है, ये 90 डिग्री कोण बना है। आगे कहा D बिंदु जो है AD, देखिएगा AD जो है, D बिंदु जो है किस पर लंब है, BC पर लंब है। तो हम कह सकते हैं ये देखिए D बिंदु है और यह BC पर परपेंडिकुलर लंब है। AB की लंबाई दी है आपको यहाँ पर कितनी, 12 सेंटीमीटर, और AC की जो लंबाई है वह कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं ये जो ट्रायंगल है ABC जो, वह कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन जाता है, और ट्रिपलेट कौन सा बनता है, 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर का सम बराबर होता है 20 के स्क्वायर के। तो यहाँ एक ट्रिपलेट बन जाता है 12, 16 और 20। तो बताइए 12 है हमारे पास, 16 हमारे पास है, तो ये वाली BC की जो लेंथ होगी वह कितनी हो जाती है, 20 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल भी सकते हैं। अब एक बात बताइए, लेकिन हमसे कौन सी लेंथ पूछी है, BD लेंथ पूछी है। तो अब एक बात बताइएगा, हमसे BD की लेंथ पूछी है, ये वाली लेंथ आपसे पूछी है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर 3 ट्रायंगल बनते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, एक सबसे बड़ा ट्रायंगल। ये आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलरिटी रूल लग जाता है। और जब आप सिमिलरिटी लगाएंगे तो यहाँ पर आता है AB का स्क्वायर बराबर होगा BD गुणा BC। तो बताइए AB की लेंथ कितनी है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BD की लेंथ हमें नहीं पता है, तो ऐसे BD लिखा रहने दीजिएगा, गुणा BC की लेंथ कितनी है, यहाँ पर देखिएगा 20, तो यहाँ 20 आ जाता है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, बराबर BD गुणा 20। अब 20 इधर मल्टीप्लाई करता है तो इधर जाकर डिवाइड करेगा। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर कितना आ जाता है, 144 बटे 20 बराबर BD। अब देखिए 2 से डिवाइड करिए, ऊपर कितना आएगा, 72 आएगा, और नीचे 10 आ जाता है। अब जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.2 यह लेंथ आ जाती है किसकी, BD की लेंथ आ जाती है, और ये हमसे
पूछा गया है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एपी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। तो बताइएगा, एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र ओ है और इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है एपीबी, और इस स्पर्श रेखा जो है वृत्त पर किस पर स्पर्श है? बिंदु पी पर स्पर्श है। तो ये एपीबी क्या है? कि स्पर्श रेखा हो जाती है। आगे उसने कहा यदि व्यास mn इस प्रकार है, तो एक व्यास है, डायमीटर mn है, तो आप जानते हैं जो डायमीटर होगा वह सेंटर से होकर जाएगा, तो mn क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। आगे आपको कोण दिया है, कोण कौन सा है? कोण बीपीएन बराबर 52 डिग्री। तो बताइएगा आपको ये कोण जो दे रखा है, ये वाला कोण कितने डिग्री दिया है? 52 डिग्री दिया है। और आप जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो बताइएगा ये वाला कोण अर्धवृत्त में बना कोण है, और यह कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, ये पूरा एंगल क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाता है। और आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। तो हमारे पास 90 डिग्री कोण है प्लस 52 डिग्री कोण है, और इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो टोटल कोण कितना हो जाता है? 142 डिग्री हो जाता है। तो बताइएगा ये कोण यहाँ तक कितना हो जाता है? 142 डिग्री। तो हम इस कोण को निकाल लेते हैं 180 में से घटाकर। जैसे हम इस वाले कोण को निकालते हैं 180 में से घटाकर, 142 को कितना डिग्री आ जाता है? 38 डिग्री आ जाता है। और यदि ये 38 डिग्री है तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण ये भी 38 डिग्री होगा। इसका मान कितना हो जाता है? 38 डिग्री हो जाता है। और हमसे कोण कौन सा पूछा है? कोण पी एन एम, ये कोण पूछा है, यही कोण पूछा है। कोण पी एन एम की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाता है? 38 डिग्री हो जाता है। यही इसका सही आंसर हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए पर 90 डिग्री है। तो एक त्रिभुज है एबीसी, और इस त्रिभुज में ए पर 90 डिग्री है, तो इस पॉइंट को ए कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। इस पॉइंट को हम बी पॉइंट्स कह दें और इस पॉइंट्स को हम सी कह दें। आगे उसने कहा अगर बी एम और सी एन दो माध्यिकाएं हैं, तो बताइए माध्यिका किस प्रकार से खींची जाती है? यदि इस भुजा पर माध्यिका खींचनी है तो इसका मध्य बिंदु से सी बिंदु को मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाती है? माध्यिका। ये बी एम हो जाती है। इसी प्रकार से इस भुजा का मध्य बिंदु इस शीर्ष बिंदु से मिला देते हैं, यह माध्यिका हो जाती है। और ये क्या है? सी एन माध्यिका है और बी एन भी माध्यिका है। और ये किस त्रिभुज में खींची गई है? एबीसी त्रिभुज में खींची गई है। तो हमसे पूछा है इसकी वैल्यू बताइएगा। तो हम जानते हैं माध्यिकाओं का स्क्वायर का सम। देखिए माध्यिका कौन सी है? बी एम, बी एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर का 4 गुना। अब यह माध्यिका जिस त्रिभुज में खींची गई थी उसकी जो सबसे बड़ी भुजा है वह कौन सी है? हाइपोटेनस है, कर्ण है। उसके 5 गुना के स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहां पर क्या होगा? 5 बीसी स्क्वायर के बराबर हो जाती है। यदि हम इसको नीचे ले आए और इसको हम इधर ले जाएं तो हमारे पास रेशियो आता है, देखिएगा वह कितना आता है? बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर 5/4। और हमसे इसी की वैल्यू पूछा था, तो बताइए इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? 5/4 के बराबर होगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। तो बताइएगा एक चतुर्भुज बनाया जाता है, और यह चतुर्भुज कब बनाया जाता है? जब दो समबाहु त्रिभुज को जोड़ा जाता है। तो बताइएगा ये वाला एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। और एक समबाहु त्रिभुज ये है। अब दोनों को जोड़कर क्या बनाया गया है? एक चतुर्भुज बनाया गया है। और जिस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 10√3 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भुजा कितनी है? 10√3। तो ये भी कितनी होगी? भुजा 10√3। और ये भी भुजा कितनी होगी? 10√3। और ये भी कितनी भुजा होगी? 10√3, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमसे क्या पूछा है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सॉरी चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब एक बात बताइएगा, ये क्या होगी? इसकी हाइट होगी,
या आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहां से इस पे लंब डाल दीजिएगा, ये भी हाइट हो जाती है। तो अब एक बात बताओ, ये वाला त्रिभुज कौन सा था? समबाहु त्रिभुज है। और आप समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल दें तो वह किसकी ऊंचाई हो जाती है? चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाती है। तो अब एक बात बताइएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, इसकी हाइट जो होती है बराबर होती है √3/2 साइड। यह किसकी ऊंचाई होती है? समबाहु त्रिभुज की। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई किसकी हो जाएगी? यहाँ पर चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाती है। तो बताइएगा √3/2, और यहाँ पर साइड कितनी है? 10√3 है। 2 से इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाए? 5। अब √3 की गुणा √3 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाता है, 3 पंजे 15 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ जाती है? 15 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई किसकी ऊंचाई होगी? चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीए तथा पीबी एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिनका केंद्र ओ है तथा ए और बी वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। तो एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र ओ है। अब इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं बाह्य बिंदु से, पीए और पीबी, ये दो स्पर्श रेखा हैं। और स्पर्श बिंदु कौन से हैं? ए और बी हैं। और हमको ये दिया है कोण ए पी बी 40 डिग्री। तो बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री है? 40 डिग्री है। तो यहाँ पर देख, आपको ये पता है जो ये स्पर्श रेखाएं होती हैं वह केंद्र से कितने डिग्री कोण बनाती हैं? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी कितने डिग्री कोण होगा? 90 डिग्री कोण होगा। इसी प्रकार से ये भी कितने डिग्री कोण होगा? 90 डिग्री कोण होगा। तो यहाँ पर चतुर्भुज बनता है ए पी बी ओ। तो बताइए चतुर्भुज के सारे कोणों का सम कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 90 90 180 डिग्री हो जाता है। तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 140 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन हमसे कौन सा कोण पूछा है? कोण पूछा है कोण ओ ए बी। आपसे ये कोण पूछा है। तो आप बताइए ये वाला कोण कौन सा होगा? ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या जो है AO बराबर होगी OB के, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जब ये बराबर होंगी तो इनके जो सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ये दोनों कोणों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ये बताइएगा, ये जो है 140 डिग्री कोण बना है और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब 140 डिग्री कोण है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। और ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण कितने डिग्री का? 20 डिग्री का होगा। और ये भी कितने डिग्री का होगा? 20 डिग्री का होगा। लेकिन हमसे पूछा है कोण ओ ए बी बराबर कितने डिग्री होगा? 20 डिग्री होगा। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 16 सेंटीमीटर और AC बराबर 63 सेंटीमीटर और BC बराबर 65 सेंटीमीटर। तो बताइएगा सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? यहाँ पर BC है। तो BC कितने सेंटीमीटर? 65 सेंटीमीटर। और यहाँ पर AC की जो लंबाई है 63 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पर जो लेंथ दे रखा है AB की लेंथ है 16 सेंटीमीटर। आप एक जानते हैं यहाँ पर ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज होगा वह त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो आप कहेंगे किस प्रकार से? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ ट्रिपलेट बनेगा, 16 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर का सम जो होता है वह किसके स्क्वायर के बराबर होता है? 65 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाता है। इसका मतलब जो ट्रायंगल बनेगा वह राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो अब एक बात बताइएगा, आगे उसने कहा ए से भुजा BC के मध्य बिंदु M तक एक सीधी रेखा है। तो बताइए ये M तक एक सीधी रेखा है और ये M किस भुजा पर है? BC भुजा पर है। अब आपसे लेंथ पूछिए, AM की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब एक बात बताइएगा, मध्य बिंदु पर है, ये किस पर है? मध्य बिंदु पर है। तो ये माध्यिका होगी, क्योंकि हम जानते हैं माध्यिका क्या होती है? शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बनती है? माध्यिका, मीडियन बनती है। और जब ये माध्यिका होगी तो हम कह सकते हैं यह कर्ण का आधा होगी, हाइपोटेनस का आधा होगी। तो ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए? जो ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, उस भुजा का आधा कर दें तो यहाँ पर AM की लेंथ आ जाती है। तो 65 का आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है? देखिएगा 32.5
5 सेंटीमीटर, और यही किसकी लेंथ आ जाती है, एम की लेंथ आ जाती है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है। यहाँ एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी और ये सी, और एडी क्या है, माध्यिका है। आप जानते हैं माध्यिका जो होती है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। एडी जो है माध्यिका है। अब यहां देखिएगा, अब जी जो है, क्योंकि माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है जहां माध्यिका आपस में काटती हैं, वो क्या होता है, केंद्रक होता है, सेंट्रोइड होता है। उसने आगे कहा, देखिएगा एजी, एजी की लेंथ कितनी है, यहाँ पर देखिएगा एजी है ये 2, और जीडी जो है 1 के रेशियो में है। अब एक आगे बताइएगा, आपसे ट्रायंगल पूछा है बी डीजी, तो बी डीजी ये वाला ट्रायंगल, और रेशियो पूछा है एबीसी के। तो आप एक बात आप जानते हैं, देखिएगा एक ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में मैं एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और बना लूं, तो बताइएगा ये वाला ट्रायंगल हमने बनाया, ये वाला ट्रायंगल हमने बनाया, ये ट्रायंगल किस में बनाया, एबीसी में बनाया, एबीसी में। तो हम कह सकते हैं इन सभी ट्रायंगल की हाइट समान होगी, क्योंकि हम हाइट क्या जानते हैं, क्योंकि हाइट क्या होता है, शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब क्या कहलाती है, त्रिभुज की हाइट कहलाती है। तो आप एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं एडी क्या है, इसकी हाइट है, तो बताइए त्रिभुज इस वाले का मैं क्षेत्रफल निकालूं, इसमें पॉइंट कह दूं ई, और इसको हम पॉइंट कह दें एफ कह दें। यदि आप जानते हैं इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकालूं, तो आप जानते हैं इस ट्रायंगल की भी हाइट क्या होगी, भले ये तिरछा बना है, हाइट यही होगी, क्योंकि हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर त्रिभुज से बाहर भी जा सकती है। तो ये वाला त्रिभुज कौन सा है, ए बी, ये ई है, लेकिन इसको हम डॉट डॉट करके आगे हाइट कहें तो इसकी एडी हाइट होगी। तो आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस इसका कितना है, बी है, और इसकी हाइट कितनी है, एडी है। अब देखिएगा इसी प्रकार से मैं अगला ट्रायंगल लूं, तो बताइए इस वाले ट्रायंगल को ले लूं, मान लो सपोज ये वाला, इस ट्रायंगल को लूं, तो इस प्रकार का ये ट्रायंगल है। तो अब एक बात बताइए, ये पॉइंट्स क्या है, ए है, इसी प्रकार से ये एफ है और ये सी है, और मैं यहाँ से इस पर लंब डालूं, तो यही इसकी हाइट होगी, एडी इसकी हाइट होगी। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या होगा इसका, एफ सी, और हाइट कितनी होगी इसकी, एडी होगी। यदि मैं इन दोनों का अनुपात बनाऊं, तो अनुपात देखिएगा, अनुपात में समान चीजें कट जाती है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और एडी से एडी कट जाएगा। तो यहाँ पर जो इन दोनों के एरिया का जो रेशियो आया है वह कितना है, बीई रेशियो एफ सी, यही तो अनुपात है। तो हम ये कह सकते हैं जो इनका आधार था, जो इनका आधार था वही इनका क्या हो जाता है, एरिया का अनुपात बन जाता है, क्योंकि एरिया का अनुपात भी वही है, आधार बी है। तो हम कह सकते हैं यदि इसका एरिया लें, तो जो इसका आधार होगा वही इसका क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है। आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ ट्रायंगल देखिएगा। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं, देखिए ये क्या है इसका, तो यहाँ ट्रायंगल है ए डी बी, इसमें दो ट्रायंगल बने हैं। अब दोनों देखिएगा इस प्रकार से ए जी की लेंथ का रेशियो दिया है 2, और इसकी लेंथ का रेशियो दिया है 1। तो हम कह सकते हैं जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो वह इसके एरिया को बता सकता है। तो इसका एरिया कितना होगा, 2 होगा, और इसका आधार कितना, 1, तो इसका एरिया कितना होगा, 1 होगा। और जब इधर 2 है तो इधर भी कितना होगा, 2 होगा, और ये कितना होगा, 1 होगा, यदि हम इसको मिला ले तो अब एक बात बताइएगा, तो ट्रायंगल एबीसी जो है, ए बी सी, इसका एरिया कितना हो जाता है, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6 हो जाता है। इसका मतलब हमारे अनुसार ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 6 होगा। इसी प्रकार से ट्रायंगल बी डी जी जो है ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना बनेगा, 1 बनेगा, और दोनों का ही अनुपात हमसे पूछा है, मगर आपको यहाँ पर बीडीजी का अनुपात पहले रखना है, तो 1 होगा, और बाद वाले का एबीसी का अनुपात कितना है, 6 होगा, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। तो 1 अनुपात इसका 6 इसका सही आंसर होगा, सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, तो बताइएगा ये त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पर ए बी और सी,
उसने कहा लेकिन यहाँ पर जो भुजा दे रखी है इनसे जो त्रिभुज बनेगा वह क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर जो त्रिभुज बनाए वह किस प्रकार से बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल से, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट बनता है 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर का सम 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। इन तीन भुजा से जो त्रिभुज बनेगा वह किस प्रकार से बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि इसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, तो बताइए कितनी भुजा होगी, 25 होगी। इसे आप कोई सी भी लिख सकते हैं, 7 लिख लो या 24 लिख लो, तो यहाँ पर 24 हो जाती है। तो ये किस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब उसने कहा जी जो है इसका केंद्रक है, क्या है इसका केंद्रक है। तो आप जानते हैं केंद्रक किस प्रकार से बनता है, जब माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, जब माध्यिका, ये तीनों माध्यिकाएं जहां आपस में काटती हैं वह क्या बनता है, केंद्रक बनता है। तो हमने कहा इसका शीर्ष बिंदु ए है, इसका बी है, इसका सी है, और जब इनकी माध्यिकाएं आपस में काटती हैं तो वह केंद्रक बनाती हैं, सेंट्रोइड बनाती हैं। तो यहाँ पर ये जी दे रखा है आपको, यहाँ पर देखिए पॉइंट्स। और आप जानते हैं जो केंद्रक जो होता है वह देखिएगा 2:1 के अनुपात में डिवाइड होता है। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं यहां से यहां तक की लेंथ ये कितनी, 2 के रेशियो में होगी, और यहां से यहां तक की लेंथ कितने के रेशियो में होगी, 1 के रेशियो में, तो इसे हम पॉइंट मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो बताइएगा केंद्रक जो होता है सामने वाली भुजा को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो अब एक मैं आपसे पूछूं, जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी और उतनी लेंथ ये वाली होगी, तो बताइएगा जो बी और डी की लेंथ है हमारे अनुसार कितनी होनी चाहिए, सॉरी बी डी की लेंथ इसकी आधी होगी। तो हम कह सकते हैं जो बी डी है उसकी लेंथ कितनी होगी, 25/2 होगी। लेकिन हमसे बीडी की लेंथ नहीं पूछा है, बीजी की लेंथ पूछा है। इसका रेशियो कितना है, यहाँ पर 2 है, तो हम कह सकते हैं 2 और बटे टोटल कितना था रेशियो का, 3। यदि हम 2/3 निकाल दें किसका, 25/2 का, तो वह किसकी लेंथ आ जाती है, बीजी की लेंथ आ जाती है। तो बताइए बीजी की लेंथ कितनी होगी, 2 से यहाँ 2 कटेगा, तो हम कह सकते हैं 25/3 सेंटीमीटर बीजी की लेंथ हो जाती है। तो बताइए इसको हम सोल्व करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 3×8 = 24 हो जाता है, बचा कितना 1 और नीचे कितना है 3, तो 8 से ही 1/3 यहाँ पर बीजी की लेंथ आ जाती है, क्योंकि हमसे इसी का मान पूछा है और ये हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा एक त्रिभुज एबीसी किसी वृत्त में अंतर्निहित है जिसका केंद्र ओ है। आप बताइएगा एक त्रिभुज है जो एक वृत्त के अंदर अंतर्निहित है, तो यहां पर देखिएगा त्रिभुज जो है किसके अंदर बना है, वृत्त के अंदर बना है। तो बताइए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आगे उसने कहा देखिएगा ए ओ, तो ओ क्या था, इसका ये सेंटर था, किसका, वृत्त का ये सेंटर था। तो बताइएगा ए ओ, ये ओ पॉइंट्स है, इसको आगे बढ़ाया जाता है और ब्रश से मिलाया जाता है। तो यहां पर देखिएगा किस पॉइंट पर मिलता है, ये के पॉइंट पर वृत्त को मिलता है। आगे उसने कहा एडी बीसी पर लंब है, एडी जो है बीसी पर क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर लंब है, ये पर एडी जो है बीसी पर लंब है, तो ये ए पॉइंट है, ये कितने डिग्री कोण बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। आगे उसने कहा देखिएगा कोण बी बराबर कितने डिग्री, 80 डिग्री, और कोण सी बराबर कितने डिग्री, 64 डिग्री। तो आपसे कौन सा कोण पूछा है, कोण आपसे पूछा है कोण डी ए के, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो बताइए ये कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला आपसे कोण पूछा है। तो आप सिंपल सा इसको निकाल सकते हैं। कोण देखिएगा कोण ए, जो कोण ए दिया है, सॉरी कोण बी जो दिया है, कोण बी माइनस के कोण सी कर दें तो आपको कौन सा कोण निकल जाता है, कोण डी ए के, ये वैल्यू आ जाती है। तो बताइए कोण बी का मान कितना है, 80 डिग्री है, माइनस के कोण सी का मान कितना है, 64 डिग्री है। तो दोनों घटाएं तो कितना डिग्री आएगा, 16 डिग्री आएगा। और ये कोण किसका होगा, कोण डी ए के की वैल्यू आ जाती है और ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के भीतर बिंदु ओ पर मिलते हैं।
तो त्रिभुज एबीसी दिया है, ये त्रिभुज ए बी और सी है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक जो हैं वो ओ बिंदु पर मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा केंद्र होगा, अंतः केंद्र होगा, इन सेंटर होगा। तो यहां पर ये वाला एंगल दिया है कोण बीओसी 122 डिग्री, और हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू बराबर होती है वह किसके बराबर होती है, कोण बीओसी बराबर जो होता है 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2, क्योंकि जो इसका शीर्ष बिंदु है उसके कोण का आधे और प्लस 90 के बराबर होता है। तो बताइए इसका मान हमारे पास है कितना, 122 डिग्री बराबर 90 प्लस कोण ए बाई 2। इधर ये प्लस का इधर जाकर ये माइनस का हो जाता है। तो बताइएगा यहाँ पर कितना आएगा, 32 डिग्री बराबर कोण ए बाई 2। अब देखिए दो इधर डिवाइड करता है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो हम कह सकते हैं कोण ए की जो वैल्यू होगी वह कितने बराबर हो जाती है, 64 डिग्री के बराबर हो जाती है। और यही हमसे पूछा गया था, इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो कितने डिग्री होगा, 64 डिग्री होगा, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात दिया है। इस बहुभुज में सबसे बड़े आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, देखिएगा यहाँ पर ये बहुभुज है, और बहुभुज भी कितनी भुजा वाला, 8 भुजा वाला। तो यहाँ पर बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का सम निकाल लेते हैं। तो बताइएगा जो बहुभुज बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है n-2 गुणा 180। यह बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का सम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो बहुभुज है वह कितनी भुजा का है, 8 भुजा का है। तो बताइएगा यहाँ पर कितना रख लें, n का मान 8 रख लें, 8-2 गुणा 180। तो यहाँ पर 6 आ जाता है गुणा 180, 18 छक्का कितना होता है, 108 होता है। तो यहाँ पर बहुभुज जो है 8 भुजा का, उसके सभी आंतरिक कोणों का सम कितना है, 1080 है। लेकिन वह अनुपात हमें दिया है, तो हम जोड़ें अनुपात को, क्योंकि अनुपात के अनुसार सभी कोणों का सम कितना होना चाहिए। तो आप जानते हैं 4 और 4 कितना होता है, 8 हो जाता है, 8 6 14 हो जाता है, 21 हो जाता है। 21 में हम कितना जोड़ें, तो 11 जोड़ें तो कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। और 32 में 28 जोड़ें तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो बताइएगा मेरे अनुसार सभी कोणों का सम कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है, 180 डिग्री दिया है। जीरो से हम जीरो काट सकते हैं, इससे इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, देखिएगा 6 का ना 6 हो जाता है। तो बचा कितना है यहाँ पर, 4 6 8 48 हो जाता है। 1 डिग्री का मान हमारे अनुसार कितना आ जाता है, 18 के बराबर आ जाता है। लेकिन उसने क्या पूछा है, इस बहुभुज में सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो बताइए जो सबसे बड़ा अनुपात होगा उसके अनुसार जो कोण आएगा वह सबसे बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, यहाँ पर देखिए 15 है। तो 15 के अनुसार जो एंगल आएगा वो कितना आना चाहिए, 15 गुणा 18। तो 18 पंजे 90 हो जाता है, 18 का 18 और 9 कितना हो जाता है, 27। तो इस बहुभुज का सबसे बड़ा आंतरिक कोण कितना डिग्री है, 270 डिग्री, और यही हमसे पूछा गया था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, सी इसका ऑप्शन सही होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समान है, तो ये दो त्रिभुज हैं और दोनों के दोनों त्रिभुज समान है। समान का मतलब यहाँ सिमिलर है। तो दो त्रिभुज दिए हैं, पहला त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, डी ई और एफ, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समान है। आगे उसने कहा एबी की लंबाई 6 सेंटीमीटर और डीई की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ई एफ की लंबाई जो 10 सेंटीमीटर है, और एफ डी की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप पूछा है। तो बताइए एबीसी की सारी भुजाएं पता होंगी तभी तो परिमाप निकाल पाएंगे। और हम जानते हैं ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सिमिलर है। तो बताइएगा तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा।
तो हम कह सकते हैं ए बी बटे डी ई के बराबर होगा बी सी बटे ई एफ बराबर होगा ए सी बटे डी एफ के। अब एक बात बताइएगा, यदि हम इसको लेते हैं तो इसका रेशियो कितना है दिखेगा यहाँ पर, ए बी का 6 सेंटीमीटर और डी ई का कितना है दिखेगा 8 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से बीसी की लेंथ हमें नहीं पता है बटे ई एफ की कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो अब बताइए इसको हम डिवाइड कर लें तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा और यहाँ 4 आ जाता है। इसकी हम गुणा करें तो यहाँ पर कितना होगा देखिए 30 बटे 4 बराबर बीसी के। अब 4 से हम डिवाइड करें तो यहाँ पर जो बीसी की जो लेंथ आएगी वह कितनी हो जाती है 7.5 सेंटीमीटर आ जाती है। तो बीसी की जो लंबाई आएगी 7.5 सेंटीमीटर आ जाती है। इसी के अनुसार देखिएगा ए बी बटे डी एफ डी बराबर होगा ए सी बटे डी एफ के। तो हम कह सकते हैं ए बी की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है और डी ई की लंबाई जो है वह कितनी है 8 सेंटीमीटर है। अब ए सी की लंबाई है यहाँ पर देखिए हमें नहीं पता है तो ए सी की हमें निकालनी है और डी एफ की लंबाई है कितनी है 14 है। इसको हम सोल्व करते हैं देखिएगा तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। अब 14 तिया 42 होता है 42/4 बराबर ए सी के। अब 4 से भाग करिएगा तो 10.5 सेंटीमीटर यह लंबाई किसकी आती है एसी की आ जाती है। तो एसी की जो लंबाई होगी 10.5 सेंटीमीटर हो जाती है। तब एक बात बताइएगा बीसी की लंबाई कितनी है 7.5 और एसी की जो लंबाई आती है 10.5 आ जाती है। अब हमसे पूछा है त्रिभुज एबीसी का परिमाप पूछा है, पैरामीटर पूछा है। तो पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है। जैसे हम इन्हें जोड़ते हैं तो देखिए इनका मान कितना हो जाता है 18। 18 में 6 जोड़े तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप होगा वह कितना हो जाता है 24 हो जाता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड। तो जैसे ही इन सभी साइड को जोड़ते हैं तो वह कितने के बराबर होता है 24 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंचभुज का परिमाप है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। तो आप जानते हैं परिमाप क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो कितनी साइड है 5 साइड, तो 5 गुणा साइड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पंचभुज की साइड जो दी है वह कितनी है 2a है, तो 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए परिमाप कितना आ जाएगा 10 से आ जाता है और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुजकार मैदान की दो भुजाएं 41 मीटर और 28 मीटर हैं। यदि इनका परिमाप 84 मीटर है तो त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है और त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं। पहली भुजा कितनी है 41 मीटर है, दूसरी भुजा है 28 मीटर है। तो तीसरी भुजा आपको नहीं दी है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 84 मीटर दिया है। तो आप जानते हैं परिमाप जो होता है त्रिभुज की सभी भुजाओं का सम होता है। अब बताइए दो भुजाओं को हम जोड़ें तो दोनों का योग कितना आएगा 69 मीटर होगा। और इस वाले योग को यदि हम किस में से घटा दें 84 में से घटा दें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा आ जाती है। तो जैसे हम घटाते हैं तो तीसरी भुजा कितनी आती है यहाँ पर देखिएगा 15 मीटर। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है वह कितनी हो जाती है 15 मीटर हो जाती है। तो हमारे पास दो भुजाएं ऑलरेडी दी थी, अब तीसरी भुजा कितनी आ चुकी है 15 मीटर आ चुकी है। तो पहली भुजा कितनी है 28 मीटर, दूसरी भुजा 15 मीटर और तीसरी भुजा कितनी हो जाती है 41 मीटर हो जाती है। लेकिन आपसे क्या पूछा है त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके अनुसार जो शीर्ष लंब होगा वह सबसे छोटा होगा। तो आप जानते हैं यह क्या है शीर्ष लंब है और शीर्ष लंब जो होता है सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री कोण बनाता है।
तो हम कह सकते हैं ये कितने डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री कोण होगा। यदि हम इस भुजा को, इस पॉइंट को डी मान लें, इसको ए बी और सी के अनुसार से डी मान लें, तो इसको लेंथ हम एक्स मान लें, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो 41 माइनस के एक्स मीटर होगी। तो यहाँ पर ट्रायंगल बनते हैं दो, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, और दोनों की हाइट क्या है, समान है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बताइएगा इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 28 है। तो बताइएगा 28 का स्क्वायर माइनस, अब इसके अनुसार देखिए इसका आधार ये है, तो यहाँ पर क्या जाता है, एक्स स्क्वायर। यह लेंथ किसकी आती है, ऊंचाई आ जाती है, शीर्षलंब की लंबाई आएगी। इसी के अनुसार दूसरे वाले त्रिभुज में हम देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 का स्क्वायर माइनस के 41 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, और दोनों में एच की वैल्यू समान होगी। तो जैसे हम बराबर करते हैं यहाँ पर देखिए वैल्यू, तो यहाँ पर कितना होगा, 28 का वर्ग कितना होता है, 784 होता है, माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर के 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होगा, माइनस के, अब 41 इसका होल स्क्वायर खोल दें, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 82 एक्स हो जाता है। अब देखिएगा आगे, तो यहाँ कितना आएगा, 784 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस के, तो यहाँ पर वैल्यू आती है 1681 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 82 एक्स हो जाता है। अब एक बात बताओ, ये पहले इसको इसमें से घटा लेते हैं, फिर इधर आकर जोड़ लेते हैं। अब दोनों तरफ क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है। तो अब एक बात बताइए, या इसको भी इधर ले आइए, तो पहले जोड़ लो, तो 1 और 4 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, 8 8 16 होगा। इसी प्रकार से देखिएगा 16 और 7 कितना हो, 23 23 और 1 24 हो जाता है, और माइनस के इसमें से कितना घटा दिया जाए, 225 घटा दिया जाए, और बराबर 82 एक्स। अब देखिए 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 4 आ जाता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर 22 आ जाता है। तो 2240 अंतर आएगा, और बराबर किसको होगा, 82 एक्स के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 2240 को किससे भाग करनी है हमको, यहाँ पर 82 से भाग करनी है। तो हम 2 से देखिए 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, और यह 16 हो जाता है। तो यहाँ आप जैसे ही घटाते हैं यहाँ पर कितना वैल्यू आती है, 0, और यहाँ 6 आ जाता है, फिर 0 ले लेते हैं, तो कितनी बार वैल्यू जाएगी यहाँ पर देखिएगा, 7 बार, 7 दूनी 14 हो जाता है, और 7 8 56 और 1 57 हो जाता है। यहाँ पर बचता है देखिए 6, और यहाँ 2 बचता है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो हम कह सकते हैं कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इतना ही समथिंग ले लेते हैं यहाँ पर डिवाइड करने के बाद। जैसे हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो हम कह सकते हैं 27.3 बराबर x की वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमसे x का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है शीर्षलंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चाहे आप इसके अनुसार निकाल सकते हैं, चाहे आप इसके अनुसार निकाल सकते हैं, क्योंकि आप h का मान इसके अनुसार भी निकाल सकते हैं और h का मान इसके अनुसार भी आप निकाल सकते हैं। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है, 27.3 है। तो आप जानते हैं, देखिए 28 का स्क्वायर माइनस के 27.3 का स्क्वायर बराबर होगा h के स्क्वायर के। अब 28 का स्क्वायर आप जानते हैं 784 होता है, और 27.3 का स्क्वायर करेंगे तो 745.29 के बराबर होगा, और बराबर h स्क्वायर होगा। अब इसमें से हम इसको घटा लेते हैं, तो बताइएगा जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो हम कहेंगे 1 आएगा, और यहाँ 7 आ जाता है। अब इसके अनुसार देखिएगा यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे 3, और 3 तो 5 में से नहीं जा सकते, तो 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर वैल्यू बच जाती है 7, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, 38.71 आ जाता है h स्क्वायर का मान। तो बताइए किसके समथिंग होगा, तो हम जानते हैं देखिए 6 36 होता है, तो 36 के समथिंग होगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर h का मान जो आएगा
वो 6.15 मीटर के बराबर होगा। और हमसे शीर्ष लंब की ऊंचाई पूछी थी, तो एच की लेंथ कितनी आ जाती है, 6.15 के बराबर हो जाती है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। कर सकते हैं ध्यानपूर्वक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में यदि एडी जो है वह क्या है, कोण बीएसी का समद्विभाजक है। तो एडी जो है कोण बीएसी का समद्विभाजक है, और एई जो है वह लंब है किस पर, बीसी पर लंब है। तो अब एक बात बताइएगा, हमारे पास कोण बी का मान भी दिया है कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया है, और सी का मान कितना है, 50 डिग्री है। और लेकिन हमसे पूछा कौन सा है, ये कोण पूछा है, कोण डी ए ई का मान पूछा है। तो ये सावधानी पूर्वक आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो इन दोनों कोणों का अंतर कर दीजिएगा। जैसे इन दोनों कोणों का अंतर करोगे वही वैल्यू इसकी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कितना डिग्री होगा, 20 डिग्री हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों की माप का अनुपात 1:3:1:3 है, तो यह चतुर्भुज होगा। तो बताइएगा, एक चतुर्भुज है और उसके कोणों का अनुपात दिया है। तो कोणों का अनुपात किस प्रकार से है, 1:3:1:3 तो बताइए, यदि ये एक कोण है तो यह कितना है, 3 है। फिर यह एक कोण है और यह कितना है, 3 है। तो आमने सामने के कोण आपस में क्या है, बराबर है। और आमने सामने के कोण बराबर हो तो वह कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। आमने सामने के कोण बराबर हो जाए, तुम कहोगे आयत क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसमें आमने सामने के कोण जो होते हैं वे बराबर भी होते हैं। सारे कोण आपस में कितने होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुपात अलग है। आयत में यदि आयत होता तो सभी कोणों का अनुपात समान होता। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। सी इसका ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियमित अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180। यदि प्रत्येक कोण का माप निकालनी है तो n से भाग कर देते हैं, तो यह क्या आ जाता है, प्रत्येक कोण की माप आ जाती है। यदि सभी कोणों का माप निकालना हो तो n से भाग नहीं करते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक कोण की माप पूछी है। अब बताइए बहुभुज में भुजाएं कितनी है, 8 है। तो जैसे आप यहाँ 8 रखते हैं, 8-2 गुणा 180 बटे यहाँ 8 आ जाता है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आती है, देखिए 6 गुणा 180 बटे 8 हो जाता है। तो 2 से डिवाइड करिए, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ कितना आ जाता है, 4। और 4 से इससे डिवाइड करिए, 45 आएगा। और 3 से 45 की जैसे हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर 135 डिग्री आ जाता है। तो बताइए, आपसे क्या पूछा था, बहुभुज अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप पूछी है, तो 135 डिग्री इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए, समबाहु त्रिभुज है ये, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है हमें। तो जो क्षेत्रफल दिया है वह कितने के बराबर है, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर दे रखा है तो हम लिख सकते हैं इसके बराबर कितना, 25√3। अब एक बात बताइएगा, इसको जैसे सोल्व करते हैं, √3 से √3 कट जाता है, 4 इधर डिवाइड करता है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, साइड स्क्वायर बराबर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो बताइएगा, इधर स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट होगा तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछा था समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। और इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप 90 डिग्री, 96 डिग्री और 88 डिग्री के रूप में दी गई है। तो चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो बताइए, चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो पहला कोण 90 डिग्री, दूसरा कोण 96 डिग्री और तीसरा कोण 88 डिग्री दिया है। तो तीनों कोणों को हम जोड़ लेते हैं, तो 8 से 14 हो जाता है। तो 9 9 18, 18 में कितना जोड़ते हैं,
8 26 और एक 27 डिग्री हो जाता है। 3 कोणों का सम कितना हो जाता है? 274 डिग्री हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं चारों कोणों का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यदि इनमें से 3 कोणों का सम घटा दें, 274 डिग्री घटाएं, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं चौथा कोण कितना होना चाहिए? 86 डिग्री होना चाहिए। और ये इसका सम, मतलब यही चौथा कोण इसका आ जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यह दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ डी ये आपस में क्या है? कॉन्करेंट है, सर्वांगसम है। तो आप जानते हैं दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज है एफ डी ई। और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम, कॉन्करेंट है। तो आप जानते हैं ये सर्वांगसम है, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सभी कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो इसके संगत भुजा भी कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कोण बी का मान कितना है? यहाँ पर 60 डिग्री है। तो इसके अनुसार देखिए ए का मान कितना है? यहाँ पर देखिएगा 70 डिग्री है। तो अब एक बात बताइएगा, तो आप जानते हैं दो कोण और उनके बीच की साइड, दो कोण उनके बीच की साइड बराबर हो जाए इसके, तो ये क्या हो जाते हैं? कॉन्करेंट हो जाता है। और ये हमें दिया है, तो यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं एफ की वैल्यू भी कितनी होगी? 70 होगी। और इसके अनुसार ये भी कितनी होगी? 60 होगी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का सम कितना है? 130। तो इसका मान कितना होगा यहाँ पर? 50 डिग्री। और इसके अनुसार ये भी कितना हो जाता है? 50 डिग्री हो जाना चाहिए। तो ए कोण कितना डिग्री? 50 डिग्री दे रखा है, इसमें भी 50 है। तो एक बात बताइए, एफ और डी की वैल्यू कितनी है? एफ और डी की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए